तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के फोर पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट के भी चार पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के, वो पास्ट टेंस के चार पार्ट होते हैं ये। और ऐसे ही फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं, फ्यूचर के चार पार्ट होते हैं ये। तो आज हम प्रेजेंट टेंस शुरू करने वाले हैं। तो प्रेजेंट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और धीरे धीरे ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए वक्त लगता है, तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। यदि आपको सीखना है तो वीडियो को पूरी आपको देखना है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देख लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। दोस्तों पहचान को याद रखना जरूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से ही हम रूल लगा पाएंगे, क्योंकि सभी सेंटेंस की पहचान और रूल अलग अलग होते हैं। तो पहचान को आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे होते हैं दोस्तों? जिन वाक्यों में नहीं नहीं होता, मतलब कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होता और न ही कोई इंटेरोगेटिव वर्ड होता है, ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस हम देखने वाले हैं। इसका रूल होता है, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, कर्ता हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई आई एस जोड़ देते हैं। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई आई एस जोड़ देते हैं, तो कहाँ पे हम एस जोड़े और कहाँ पे हम ई एस जोड़े? तो मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ, फिर आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। जैसे यदि किसी वर्ब के लास्ट में ओ या सी एच है, तो उसमें तो हम जोड़ेंगे ई एस। और यदि किसी वर्ड के लास्ट में वाई है और उससे पहले वोविल है, तो हम जोड़ देंगे एस। और यदि किसी वर्ब के लास्ट में वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो उसमें जोड़ेंगे हम आई ई एस। जैसे गो, गो के लास्ट में ओ है, तो हम इसमें जोड़ेंगे ई एस, जी ओ ई एस, गोज। डू, डू के लास्ट में ओ है, तो डी ओ ई एस। ये हो जाएगा टीच, टी ई ए सी एच, तो इसमें भी क्या जुड़ेगा? ई एस। ये हो जाएगा टीचेस। यदि पले, जैसे पले, पी एल ए वाई, लास्ट में वाई है, वाई से पहले क्या आया है? ए, तो इसमें सीधा जुड़ जाएगा एस। अच्छा, ये जब होगा एस ए एस, तब जुड़ेगा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सिंगुलर जैसे ही, सी, इट या कोई एक नाम, ये होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। और जैसे सी आर वाई, वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्राइज, सी आर आई ई एस। अच्छा, अब देख लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा? कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्लूरल सब्जेक्ट यदि होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, यू, वी, दे या एक से अधिक नाम। बनाने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे सेंटेंस का, फिर उसके बाद मैन वर्ब लिख देंगे। मैन वर्ब होती है जो हमें सेंटेंस में दी जाती है, जैसे वह खाना खाता है, जो ये खाता है ना, ये हमको सेंटेंस में दी हुई है, तो ये मैन वर्ब कहलाएगी। प्लस उसके बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये मैन वर्ब जो है, ये आपको याद करनी होगी। ये वर्ब यदि आप 10th या 12th क्लास के स्टूडेंट है, तो मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा न्यू स्टाइल की। न्यू स्टाइल की बुक से आप रोज 10 वर्ब याद कीजिए, उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो अब हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे पूजा रोजाना खाना खाती है। अच्छा, सब्जेक्ट है हमारा पूजा, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लिख देंगे पूजा। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में क्या लिखी हुई है हमारी? क्रिया क्या है, वर्ब क्या है? खाती है। तो पूजा खाती है के ईट लिखते हैं। पूजा ईट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस जुड़ जाएगा, पूजा ईट्स। अच्छा, क्रिया किस चीज़ पर हो रही है? एक्शन किस चीज़ पर हो रहा है? खाती है, क्या खाती है? खाना। फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं हम, पूजा ईट्स द मील, और रोजाना के लिए डेली या एवरीडे, पूजा ईट्स द मील एवरीडे। और यहाँ पर आप द मील भी लिख सकते हैं, द फूड भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। उसके बाद लखन मेरे सामने सत्य बोलता है। अच्छा, लखन, लखन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्रिया में क्या जुड़ेगा? एस या ई एस जुड़ेगा। लखन बोलने की होती है स्पीक, लखन स्पीक्स। अच्छा, बोलता है क्या? सत्य। लखन स्पीक्स द ट्रूथ, सत्य को हमेशा द लगा कर लिखते हैं। लखन स्पीक्स द ट्रूथ मेरे सामने, सामने के लिए लिखते हैं हम बिफोर, और मेरे के लिए मी, ऑब्जेक्टिव पार्ट में मी लिखेंगे। लखन स्पीक्स द ट्रूथ बिफोर मी। वे मेरे साथ रहते हैं। वे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। वे के लिए हम लिखेंगे दे, फिर उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है रहते हैं। रहते हैं, रहने की क्या होती है? लिव, दे लिव। अब की बार एस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है।
दे लिव मेरे साथ, विद और मेरे के लिए मी, विद मी, दे लिव विद मी। उसके बाद हम उसका इंतज़ार करते हैं, हम के लिए लिखेंगे वी, और हम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी इंतज़ार करने की वेट, वी वेट। अच्छा आप याद रखिएगा कि वेट के बाद हमेशा फॉर का यूज़ होता है यदि ऑब्जेक्टिव पार्ट है। वी वेट फॉर उसका के लिए हिम, या आप हर भी लिख सकते हैं, वी वेट फॉर हिम। नेक्स्ट देखिए, रवि और सचिन रोजाना सुबह को टहलते हैं। अच्छा रवि एंड सचिन, एक से अधिक नाम हो गए, इसका मतलब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। रवि एंड सचिन और टहलते हैं, टहलने के लिए वॉक, रवि एंड सचिन वॉक रोजाना, डेली। सुबह को, अच्छा सुबह को या शाम को, इन द मॉर्निंग, और शाम को के लिए इन द इवनिंग का यूज़ करते हैं। रात को तो एट नाइट, ये आप याद रखिएगा। तो रवि एंड सचिन वॉक डेली इन द मॉर्निंग, या आप डेली लास्ट में भी लिख सकते हैं, रवि एंड सचिन वॉक इन द मॉर्निंग डेली। दोनों सेंटेंस ठीक है। यहाँ पर हमने वॉक के साथ एस इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। उसके बाद देखिए, मैं तैरना जानता हूँ या मुझे तैरना आता है। जब कोई चीज़ आपसे आती है उस कंडीशन में सेंटेंस हमारे थोड़े से अलग तरीके से बनते हैं। जैसे मैं जानता हूँ, आई नो, और जो दूसरी वर्ब होगी उसमें हम आईएनजी लगाकर लिख देंगे, आई नो तैरना, स्विमिंग, आई नो स्विमिंग। या जो दूसरा तरीका है वो है हमारा, आई नो हम लिखेंगे, फिर दूसरी वर्ब हम हाउ टू लगाकर लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, आई नो हाउ टू, तैरने के लिए स्विम, आई नो हाउ टू स्विम, ये हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, बेहतर समझ पाएंगे आप, वह उर्दू पढ़ना जानती है या उसे उर्दू पढ़नी आती है। दोनों तरीके से लिखा आ सकता है। आती है कोई चीज़ तब भी आप नो ही लिखेंगे, जानते हो तब भी आप नो ही लिखेंगे। तो वह जानती है, सी नोज, क्योंकि अब की बार हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा, सी नोज वह जानती है। रीडिंग वर्ब, दूसरी वर्ब में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, रीडिंग उर्दू। एक तरीका तो ये है। दूसरा, सी नोज वह जानती है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हाउ टू, सी नोज हाउ टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड उर्दू, सी नोज हाउ टू रीड उर्दू। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएंगे। ये भी आपको दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आपको ये 5 सेंटेंस बनाकर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता इसलिए हम वीडियो को यहीं पर छोड़ रहे हैं, और इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हम सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं। ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।